हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज का जो हमारा यहाँ पे रिवीजन सेशन है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो अब लाइंड अप हैं, है ना। जैसे अभी एमपी पुलिस का आपने देखा रिजल्ट आया है, तो इसी तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्स जो हैं वो अब आपके लिए शेड्यूल कर दिए गए हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप करंट अफेयर्स के क्लास को स्किप कर दें। ध्यान दीजिएगा कि जो करंट अफेयर्स का क्लास है वहाँ पर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, उसके साथ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। तो 7 बजे का जो क्लास है वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक आपको देखना ही देखना है। वैसे मैं तो कहूँगी कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी देखिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल कब कहाँ पे आपके काम आ जाए, यू नेवर नो। बट चलो ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्किप तो 2 दिन पहले तक का आपको देखने पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक है वो है बुक्स एंड ऑथर, क्योंकि जितनी अभी रिसेंट वाली बुक्स हैं यानी 2022 उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा रेगुलर अपना 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लास होता है। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों का सिलसिला, और एक बार से सेशन को लिंक जो है ना इसको लाइक और शेयर भी मार दीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल देखो क्या है। अभी ये पूरा का पूरा स्टैटिक फॉर्म में, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से सेशन को कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, Who has written the book The Cinema of सत्यजीत रे। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे सिनेमाज की बात करते हैं तो सत्यजीत रे जी का जो नाम है ना वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। लेकिन जब हम फादर ऑफ सिनेमा की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको जो नाम मिलेगा वो किसका होगा? दादा साहब जी का नाम होगा। उनके ही नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर बनेगा डैरियस कूपर के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट सुनिएगा, हिटलर एंड इंडिया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि हिटलर एंड इंडिया ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैभव पुरंदर के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट हिटलर, जब हम हिटलर की बात करते हैं ना तो हिटलर की पूरी कहानी मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सुनाई है कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 में ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा सोल्जर होता है जो बच जाता है क्योंकि इनको गोली नहीं मारी जाती, और आगे चल के ये क्या करता है, पूरा का पूरा विश्व युद्ध करा देता है। वो भी कौन सा? 2nd नंबर का, जिसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है जर्मनी को और बहुत ज़्यादा लॉस होता है जर्मनी को, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट कहा जा रहा है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ये जो किताब है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है रजनीश कुमार जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। संविधान, संस्कृति और या एंड राष्ट्र, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये आप मान के चलो कि आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर देखने को मिल ही जाएगी। कहा जा रहा है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको कलराज मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। अब आप समझ गए होंगे, एक तो बुक का नाम इंपॉर्टेंट, दूसरे ये पर्सन इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों के दोनों नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। सवाल, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो इस किताब को लिखा गया है किसके द्वारा? सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। देखो, रेगुलर क्लासेस में आप जानते हो कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो बुक्स होती हैं इनको थोड़ा सा अलग से हम पढ़ाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सेशन आपके लिए अलग से है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझाया जाए। ये सिर्फ आपको क्या करना है, 2-3 बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ। अ रूड लाइफ, द मेमोरिया ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इसे लिखा गया है वीर सांघवी जी के द्वारा। एक्चुअल में इसके अंदर जो मेमोरीज हैं उन मेमोरीज को दर्शाया गया है। जैसे कि होता है ना, हम लोग बचपन में वो एक स्लैम बुक होती थी जिसके अंदर हमारी मेमोरीज होती थी, हम लोग उसको लिखा करते थे। तो उसी तरीके से ये किताब है जिसके अंदर जो मेमोरीज वगैरह हैं उनको दर्शाया गया है। अच्छा, मेमोरीज से याद आया कि अभी हाल ही में एक और किताब आई थी जिसका नाम क्या था? मॉनसून। एक्चुअल में किताब नहीं थी, ये पोएम थी, है ना। क्या नाम था? मॉनसून। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसको किसके द्वारा लिखा गया था। या आपको याद होगा साहित्य अकेडमी ने इसको लॉन्च किया था। अब आपको बताना है कि इसको किसके द्वारा लिखा गया था। अगला,
नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये किताब किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंजेलिना जोली के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नाम याद ही आ गया होगा, इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट, हु हैज रिटन द बुक बैक टू रूट्स? गाइज ये जो अभी लेटेस्ट वाली किताबें हैं ये आपको सारी वही मिल रही हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि सिर्फ 2022 है या सिर्फ 2021 है, जो भी आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ में मिली है वो सारी की सारी आपको बताई जा रही हैं। बैक टू रूट्स ये किताब किसकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तमन्ना भाटिया, नाम सुना ही होगा आपने इनका भी। करीना कपूर खान की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा इनकी एक किताब आई थी प्रेगनेंसी के ऊपर, राइट, तो वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। सोनू सूद, इनकी किताब का नाम मसीहा वाली जो किताब थी वो इनके ही नाम के साथ में जुड़ी हुई है। अगला, द कपिल शर्मा स्टोरी, द कपिल शर्मा स्टोरी, ये एक किताब लॉन्च करी गई थी। आपसे पूछा जा रहा है किस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? कपिल शर्मा या द कपिल शर्मा शो? हम लोग मतलब उस शो से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। कहा जा रहा है कि इनकी जो किताब है ये यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो अजितबा बोस के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, आपको बताना है कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर बनेगा राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट पे आइए, माई ओन मैजेगॉन, माई ओन मैजेगॉन, ये पर्टिकुलर किताब किसकी है? देखो चेतन भगत जी का जब नाम आता है ना तो इनके नाम के साथ में तो थोड़ी सी लाइक डिफरेंट टाइप की किताबें होती हैं, हाफ गर्लफ्रेंड, हाँ, रूम नंबर दिस एंड दैट, तो इस टाइप की किताबें होती हैं, वन मर्डर एंड ऑल। तो ये तो चेतन भगत जी की किताबें हो गई, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? रमेश बाबू के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट सुनिएगा, द अर्थ स्पिनर, द अर्थ स्पिनर, आपको बताना है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि नहीं बन रहे होंगे, मैं मान सकती हूँ। उसका रीज़न ये है कि बुक्स वगैरह जो होती है ना इतनी सारी हो जाती हैं कि उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अलग से ये क्लास रखा है ताकि आप इसको एक बार से लिख लो कॉपी में, फिर उसके बाद 2-3 बार पढ़ो और उसके बाद में ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुराधा रॉय के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। झुम्पा लाहिरी की किताबें काफ़ी सारी आपने देखी होंगी, इनके बुक्स वगैरह काफ़ी आती रहती है। सुधा मूर्ति जी, इनकी बात करोगे तो बच्चों के लिए किताब वगैरह लिखती हैं। अगला, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुधा मूर्ति के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा अटैक्स। आपको ध्यान होगा कि जो पुलवामा अटैक्स हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में, उसके अगेंस्ट में एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन बंदर के नाम से। उस पूरी घटना को, उस पूरी चीज़ को यहाँ पर इस किताब के अंदर दर्शाया गया है। सवाल में कहा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको लिखा गया है? मनन भट्ट के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। चलो नेक्स्ट पे आओ, इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? तो ये किताब लिखी गई है कौशिक बासु के द्वारा। किसके द्वारा? कौशिक बासु के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। चलो नेक्स्ट पे आओ, द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया। देखो रोहित शेट्टी तो हो नहीं सकते, मतलब ये तो नाम ही बाहर हो गया, इसको तो कहानी में रखना ही नहीं है, ये तो बाहर ही हो गया है ना। अब इसका आंसर बताओ, ये कौन होंगे? बिमल जलान, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनके नाम के साथ में आपको बहुत सारी कमिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। RBI ने बहुत सारी कमिटीज़ इनके नाम के साथ में बनाई हैं एंड ही इज़ द फेमस पर्सन। तो द इंडिया स्टोरी, बिमल जलान। अगला, द ग्रेट बिग लाइन, द ग्रेट बिग लाइन, ये किताब किसकी है? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कल के क्लासेस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। कल मैंने शाम को 8 बजे वाईफाई स्टडी पे पढ़ा दिया रशिया यूक्रेन के क्वेश्चंस। दोपहर में कल 4 बजे मैंने पढ़ाया है एक और टॉपिक जिसके अंदर 5 स्टेट के जो इलेक्शंस अभी हुए हैं उनके बेसिस पे सवाल। शॉर्ट सेशन ही है, जितना काम का है उतना आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिसिस नाइट के द्वारा इसको लिखा गया। अगला, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया,
ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द लाइट ऑफ एशिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर, चलो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जयराम रमेश जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन खुखरी, ये तो मान के चलो बेटा पूछे ही जाएगा, बताइए। एक तो देखो लाल सलाम है ना, एक वो जो लाल सलाम वाली किताब आई थी, उस किताब, ये लाल सलाम वाली ये जो किताबें हम आपको पढ़ा चुके हैं, हो सकता है आपने क्लासेस ना की हो, अनअकैडमी पे हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लाल सलाम वाली किताब आई थी, वो थी स्मृति ईरानी की, ठीक है। और ये क्या है? ऑपरेशन खुखरी। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? राजपाल एंड दामिनी, इन दोनों लोगों के द्वारा इस किताब को लिखा गया। अगला, इंडिया टू द रेस्क्यू, इंडिया टू द रेस्क्यू, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया टू द रेस्क्यू, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रुति राव। किसके द्वारा लिखी गई है? श्रुति राव के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। चलो नेक्स्ट पे आओ। ग्रोइंग अप बिडेन, जियो बाइडेन बताओगे, मेरे को मालूम है। ग्रोइंग अप बिडेन या बाइडेन, आपको बताना है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। मैम ये तो डैम श्योर है जियो बाइडेन हो गए ना भाई ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैलेरी बाइडेन ओवन के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ये किताब जो है ये अक्टूबर के टाइम पे न्यूज़ में आई थी, उसके बाद में अभी लेटेस्ट में इसको लॉन्च भी किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, इंडिया वर्सेस यूके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दिखाने के लिए इस किताब को लिखा गया है। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया। जैसे कि अभी आपने देखा था कि 70 ईयर्स पूरे हुए हैं इजराइल के साथ में इंडिया की डिप्लोमेसी को, तो उसी तरीके से आपको इसका आंसर करना है। ये क्या हो जाएगा? सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा इसको लिखा गया। अगला, ये तो बेटा छपेगा, ये तो छपेगा। प्राइड प्रेजुडाइज पुंडेट्री किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं और शायद दिल पे हाथ रख के भी यही बात बोल दी होगी कि मैम हश यही वाली है जो हमको आती है ना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? शशि थरूर इज द करेक्ट आंसर। शशि थरूर जी की एक किताब है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ वो किताबें हैं जो अभी लेटेस्ट 2022 के अंदर लॉन्च करी गई हैं, ठीक है। मैंने आपको वो सारी किताबें बता दी हैं और 2021 की जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा के रखी है अनअकैडमी पे। तो प्लीज़ दोनों को साथ में देख लो ताकि आपका रिविजन हो जाए। लिंक ना मिले तो आप उसको चेक कर सकते हो, अनअकैडमी पे आपको उसके लिंक मिल जाएंगे ताकि आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आपका पेड बैच ये अब 30 तारीख से स्टार्ट होगा। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 10% डिस्काउंट के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। स्टेनो, डिस्ट्रिक्ट, लाइक किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप इसको समय पर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसके प्राइस जो हैं वो हाइक होने वाले हैं। कभी भी प्राइस इसके हाइक हो सकते हैं। द कोड विल बी कृति10, ठीक है ना। द कोड विल बी कृति10। इसको यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। स्टडी प्लानर है, ऑल टॉप एजुकेटर्स, आइकॉनिक फीचर, आस्क अ डाउट, टेस्ट सीरीज, रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। चलो अभी आपसे मिलते हैं 7 बजे करेंट अफेयर्स के क्लास में। बस ये ध्यान रखना कि ये जो रिविजन है ये 2022 का मैंने आपको करा दिया, 21 वाला देख जरूर लेना, ठीक है। पढ़ा चुके हैं, टाइम मिलेगा तो एक बार फिर से उसको रिकॉल करा देंगे, ठीक। चलो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।